नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा चूक एक बार फिर सुर्खियों में है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के 25 सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। बता दें, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का ये मामला 3 साल पुराना है, जब प्रधानमंत्री 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर थे। वो सड़क के रास्ते से जा रहे थे। किसानों का अपराध है कि वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के कारण पीएम मोदी का काफिला रुका रहा। इसके बाद अब हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। बता दें, पीएम मोदी ने काफिला रुकने के बाद अधिकारियों से बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटकर कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट आया। अब इस मामले में ही हत्या के प्रयास के अलावा कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में 26 लोगों के नाम हैं, जिनमें बीकेयू क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव सिंह जीरा, लखविंदर सिंह, अवतार सिंह, ज्ञान सिंह और दूसरे यूनियन सदस्य और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन से जुड़े किसान शामिल हैं। आरोपियों में से एक मेजर सिंह की मौत हो चुकी है, जिसके चलते 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब 3 साल बाद किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोगों का कहना है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं, 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आप सरकार में एफआईआर दर्ज होती है। लोग कह रहे हैं कि क्या आप और बीजेपी एक हैं? मोदी के सामने आने वाले किसानों को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार देर रात एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के आसपास सड़कों, फुटपाथों और सब पर ठहरे मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। अव्यवस्था को देखकर राहुल गांधी नाराज हो गए और उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से वीडियो और फोटो पोस्ट कर लिखा गया है कि इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये हैं कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सब पर सोने को मजबूर हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते उन मरीजों से मुलाकात कर उनसे बात की और उनकी परेशानियां सुनी। कांग्रेस ने आगे लिखा कि दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग यहाँ सड़कों, फुटपाथ और सब पे सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की दावेदारी को लेकर एनडीए में खटपट की नौबत आ गई है। शुरुआत हम सेकुलर के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की डिमांड से हुई है। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 20 सीटें चाहिए, हमारे कार्यकर्ता तो 40 सीट चाहते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी की इस डिमांड पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। अब ऐसे में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची हुई है। दरअसल इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलजीत जायसवाल की तरफ से जो जवाब आया है, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तालमेल में बहुत कमी है। बता दें, अभी जेडीयू और बीजेपी के बीच बवाल होना बाकी है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जीतन राम मांझी की सीटों की डिमांड पर जवाब दिया। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले ही तय हो गया था, अब कुछ नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। अब सवाल यह है कि तो मांझी के साथ ऐसा क्या तय हुआ कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। कुल मिलाकर बिहार एनडीए में बवाल होना बाकी है। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुसलमान को कठमुल्ला और बहुत कुछ कहने वाले जस्टिस शेखर यादव अपने बयान पर कायम हैं। ये बात उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखकर कह दी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपनी टिप्पणी पर कायम हैं। उनकी टिप्पणी न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। बता दें, सीजेआई खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से लेटेस्ट अपडेट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस भंसाली ने जस्टिस यादव से कॉलेजियम से मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद उन्होंने लेटर लिखकर जवाब दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। सूत्रों के अनुसार जस्टिस यादव ने अपने जवाब में दावा किया कि उनके भाषण को निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार देर रात उनके घर में घुसे एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद मुंबई सरकार पर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर विपक्षी दलों के नेता लगातार हमले कर रहे हैं। सैफ पर हुए हमले पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि सैफ अली खान पर हुआ हमला बहुत चिंताजनक है, उनका परिवार बहुत घबराया हुआ है। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान जी ने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, जिसमें वो घायल हुए, अभी अस्पताल में हैं और सुरक्षित हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वहां की स्थानीय पुलिस से भी मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से वहां पर पुलिस मौजूद है। इस घटना में जो भी शामिल है उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा।
परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले को लेकर पुलिस फुल एक्शन में है और आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें बनाई हुई हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल ये टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने घने कोहरे और स्मॉग के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शुक्रवार यानी 17 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 और 19 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें अपने तय समय से काफी लेट चल रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से चलने वाली 27 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की वोटिंग को टाल दिया है। नेतन्याहू ने हमास पर आखिरी क्षणों में समझौते में बदलाव की मांग करने का आरोप लगाया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीजों को ठीक कर लिया गया है और उन्हें यकीन है कि योजना के अनुसार रविवार से युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। इजराइल के प्रतिनिधिमंडल के समझौते पर सहमति व्यक्त करने के बाद भी सुरक्षा कैबिनेट और सरकार की मंजूरी के बिना इस समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।